हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा कि पीजी एंड यूपीएससी सीएमएस में से क्या चूज़ करना चाहिए और आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पर कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। आप बहुत ही वर्क फोकस्ड हैं, आपको किस तरीके का मतलब आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरीके से देखते हैं एंड अपनी लाइफ स्टाइल को किस अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं या मतलब अर्निंग ज़्यादा चाहते हैं, और आप एकेडमिक और रिसर्च पर्पस के हिसाब से अपने आप को देखना चाहते हैं आगे, तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा। इन बेसिक पॉइंट्स के बेसिस पे मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद नीट पीजी। नीट पीजी के देखो प्रोज क्या है। हम एक स्पेशलाइजेशन डिग्री का टैग मिलेगा एंड एक्सपर्टीज़ का। ड्यूरिंग नीट पीजी ये हमें अलाउ करता है कि हम किस ब्रांच से कर रहे हैं। अगर हम मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, ऑब्स-गायनी जिस भी ब्रांच से करते हैं तो हमें उस स्पेशलिस्ट का टैग मिलता है। मतलब हमारे लाइफ टाइम एक कि हम पीडियाट्रिशियन हैं, जनरल मेडिसिन है ना, सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, है ना, ऑब्स्टेट्रिशियन है, इसका हमें लाइफ टाइम एक पेटेंट मिल जाता है कि हम वो हैं। हम किसी को भी बता सकते हैं, आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम हॉस्पिटल में इस फील्ड में काम करते हैं। एंड हायर एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल प्रेस्टीज हम किसी को भी ये बता सकते हैं कि हम, है ना, एक आपकी सोसाइटी में थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। एंड लॉन्ग टर्म में बात करें तो हायर अर्निंग पोटेंशियल इन लॉन्ग टर्म बेसिस। स्पेशलिस्ट अर्न मच मोर, स्पेशली अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में बात करें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एंड स्किल्स हैं तो आपकी सैलरी को हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, है ना। एंड सुपर स्पेशलिस्ट डीएम या एमसीएच आप कर लेते हैं, आफ्टर ऑल हायर डिमांड होती है उनकी, तो उनकी जो सैलरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। प्राइवेट प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यू कैन सेट अप योर ऑन क्लिनिक एंड ग्रेटर इंडिपेंडेंस इन करियर। अगर आप सिर्फ नीट पीजी के हैं, लेकिन यूपीएससी डजंट अलाउ फॉर योर प्राइवेट प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पर आपको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है और वो अलाउ नहीं करते कि आप कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस करें या फिर अपना खुद का क्लिनिक ओपन करें, ठीक है। कंसल्टेशन आप नहीं कर सकते अगर आप यूपीएससी गवर्नमेंट में काम करते हैं, ठीक है, यूपीएससी सीएमएस के थ्रू काम करते हैं तो। एंड किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप काम करते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस करें। एंड फोर्थ, एकेडमिक एंड रिसर्च पर्पस की बात करें तो टीचिंग पोजीशन इन मेडिकल कॉलेजेस वो मेनली फॉर पीजी और उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपके पास फॉर रिसर्च एंड पब्लिकेशन एंड इंटरनेशनल फेलोशिप्स। एंड करियर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यू कैन स्विच बिटवीन क्लिनिकल, एकेडमिक एंड रिसर्च और प्राइवेट सेक्टर्स, आप आराम से स्विच कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट तो आपके पास आफ्टर ऑल ऑप्शन रहता ही है। लेकिन अगर आप यूपीएससी सीएमएस में करना चाहते हैं ज्वाइन तो आपके पास अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 32 ईयर्स तक ही आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यूपीएससी सीएमएस आपको अलाउ नहीं करता। एंड कॉन्स ऑफ नीट पीजी, देखो एक्सट्रीम कंपटीशन रहता है। 2 लाख कैंडिडेट्स फाइट फॉर नीट पीजी, लिमिटेड सीट्स, है ना। और रैंक डिटरमाइन करती है नॉट जस्ट फॉर कॉलेज बट आल्सो आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत है। लॉन्ग ट्रेनिंग ड्यूरेशन 3 years ऑफ रेजिडेंसी प्लस 3 year अगर आप सुपर स्पेशलिटी फॉर बाय द टाइम यू स्टार्ट स्टेबल अर्निंग आप 30s में आ चुके होंगे अपने, है ना। एंड आफ्टर दिस रेजिडेंसी लाइफ स्टाइल बहुत ही हेक्टिक रहती है। 36 आवर्स ड्यूटीज़ रहती हैं, एमरजेंसीज भी रहती हैं और स्लीपिंग पैटर्न का तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते। प्लस इसके साथ साथ आपके को फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस भी रहता है एंड वर्क लाइफ कम्प्लीटली इम्बैलेंस्ड होता है यहाँ पे। लेकिन यूपीएससी सीएमएस में आपका वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर होता है क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स होते हैं। अनसर्टेनिटी
इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल यू माइट नॉट गेट योर ड्रीम ब्रांच। वो मतलब क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो आप को फिर कुछ ना कुछ में एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ती है, और लाइफ टाइम आपको के साथ वही ब्रांच रहती है ना। तो आपको अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे बेशक, लेकिन अगर आपकी कुछ ड्रीम ब्रांच है, आपको किसी में कि मेरे को उसी के साथ बेटर रहेगी मेरी लाइफ, तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना। डिलेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि पीजी में जो स्टाइपेंड होती है वो तो डिसेंट रहती है, बट रियल फाइनेंशियल ग्रोथ कम्स आफ्टर दिस। वो आपको स्टेबिलिटी तो कि आप कह सकें कि आपको परफेक्ट अर्निंग है, वो तो पीजी में होती, पीजी जो भी करते हैं उनके पास होती नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्किल्स उनकी इंप्रूव करती हैं वैसे वैसे उनकी अर्निंग इंक्रीज़ करती जाती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ा लेट आती है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएमएस के प्रोज एंड कॉन्स की। तो यूपीएससी सीएमएस देखो, एक गवर्नमेंट जॉब है, ये एक परमानेंट जॉब होती है विद रेगुलर सैलरी और अलाउंसेस एंड पेंशन। तो आपने अगर एक बार इसमें एंटर कर जाते हैं तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए स्टेबल रहती है। आपकी ये जॉब जो है वो 65 ईयर्स तक रहती है, और आफ्टर दिस आपको पेंशन एनपीएस के थ्रू मिलती है, जो कि आपकी सैलरी में से ईयरली मंथली डिडक्ट होता है, एंड जब आप रिटायर होते हैं तो वो एनपीएस के रूप में आपको मिलती है। तो आपकी लाइफ परमानेंटली स्टेबल रहती है ना। इकोनॉमिकली आप स्टेबल रहते हैं राइट फ्रॉम डे वन, है ना। एंड वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि ड्यूटी आवर्स यहाँ पे फिक्स रहते हैं मैनी कैडर्स में, है ना। और नाइट शिफ्ट एंड इमरजेंसीज होती हैं, लेकिन वो बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंसी, ठीक है। एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है, एंड रेलवे कैडर में आप हैं तो रेलवे पासेस भी आपको मिलते हैं, एंड हेल्थ स्कीम्स और पेड लीव्स, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बेनिफिट्स भी होते हैं यहाँ पे, एंड मेडिकल कवरेज लाइक आपको सीजीएचएस में सीजीएचएस कार्ड मिलता है, एंड रेलवे में रेलवे मेडिकल कार्ड, तो आप वहाँ पे ट्रीट करा सकते हैं, एंड एमसीडी में रीइम्बर्समेंट फॉर्म में होता है ना। एंड फोर्थ, पीजी प्रिपरेशन फ्रेंडली। अगर आपने पीजी नहीं किया है, और देखो पीजी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि एक सोशल प्रेस्टीज होता है आपके पास अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए एंड अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको पीजी ही तो करना ही चाहिए। एंड एक आपकी रेपुटेशन इम्प्रूव हो जाती है इससे, सोसाइटी को खुद भी अच्छा लगता है कि आप इस फील्ड में हैं, है ना। और आप या पीडियाट्रिशियन है, सर्जन है, या फिर ऑर्थोपेडिशियन है, ठीक है। ये प्रेस्टिजियस टैग आपके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। तो पीजी प्रिपरेशन फ्रेंडली, आप बाद में पीजी करने के लिए यहाँ पे आपके पास आराम से टाइम रहता है। आप इस यूपीएससी सीएमएस जॉब को एज अ योर बैकअप प्लान भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है आपके पास। आप आफ्टर एमबीबीएस इमीडिएटली एक डिसेंट सैलरी कमाने लगते हैं, एंड कैन सपोर्ट योर फैमिली और रीपे योर एजुकेशन लोन, और आपके पास फैमिली में कोई लोन है तो उसको आराम से पे भी कर सकते हैं, एंड लिव कंफर्टेबली, ठीक है, आफ्टर ऑल दिस। और स्टेबल करियर पाथ होता है, टाइम एंड प्रमोशंस होते हैं। आप पहले जीडीएमओ ज्वाइन करेंगे, एसएमओ ज्वाइन करेंगे, देन सीएमओ एंड एसएजी एचएजी, ये सब इसके प्रमोशंस होते हैं। एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है इन एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ केयर रोल्स, ठीक है। दैट्स ऑल। एंड कॉन्स हैं, देखो आप अगर मेरी तरह एमबीबीएस के बाद ही ज्वाइन करते हैं तो आप कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। मोस्ट पोस्टिंग्स आर एस जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, लिमिटेड स्कोप टू ग्रो एकेडमिकली, क्योंकि एकेडमिक यहाँ पे मेनली क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही होता है, तो ये एक इसका कौन है, ठीक है। एंड लिमिटेड करियर ग्रोथ, क्योंकि प्रमोशन तो होते हैं यहाँ पे लेकिन वो स्लो होते हैं, एंड बेस्ड ऑन सीनियरिटी, ठीक है। टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं, एंड टॉप पोस्ट यहाँ पे आर एडमिनिस्ट्रेटिव नॉट क्लिनिकल, ठीक है। जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड लेस फाइनेंशियल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप स्पेशलिस्ट प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप जो अर्निंग 10 to 15 ईयर्स अर्ली ही आप वो इनकम कमाने लगेंगे, जो कि आप इस गवर्नमेंट सेटअप में कमाएंगे आफ्टर 25 ईयर्स, तो ठीक है। लेकिन वो भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस टायर 1 एंड टायर 2 सिटी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप
जो अर्निंग है वो बहुत जल्दी इंप्रूव करेगी, ठीक है। एंड ट्रांसफ़र्स की बात करें तो सम कैडर्स हैव फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र, जैसे कि रेलवे कैडर है ना, जो कि आपकी अफेक्ट कर सकता है फैमिली लाइफ को, ठीक है। एंड प्रेस्टीज फैक्टर की बात करें तो स्पेशलिस्ट को देखो, कुछ लिस्ट को हमेशा ज़्यादा प्रोफेशनल रेस्पेक्ट मिलती है। खासकर हम जो डॉक्टर्स हैं आपस में जब भी डिस्कस करते हैं तो हम यही डिस्कस करते हैं कि किस ब्रांच से पीजी कर ली, यही सब डिस्कस होता है। कौन देखो कहाँ पर अपना क्लिनिक सेटअप कर रखा है। तो ये एक फेम की बात होती है। तो फेम जो है वो प्राइवेट सेटअप में इंसान ज़्यादा इजीली कमा लेता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेटअप, ठीक है, एंड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। एंड कंक्लूजन इज, अगर आप पैशनेट हैं अबाउट अ स्पेशलिटी तो आपको पीजी ज्वाइन करनी चाहिए। एंड रेडी फॉर, आपको हेक्टिक रेजिडेंसी लाइफ के लिए रेडी रहना चाहिए। एंड वांट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एंड एकेडमिक ग्रोथ, तो आपको यही पीजी ही ज्वाइन करना चाहिए। और यूपीएससी सीएमएस कब ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, पर्क्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस, एंड वांट अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड कंफर्टेबल बीइंग अ जनरलिस्ट डॉक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो आपको यूपीएससी सीएमएस ज्वाइन करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।